हिमाचल में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। दोनों ही मुख्य दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। शिमला में भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी को कोसते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की देश भर में जो हालत है वह छिपी नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार के लिए नहीं आ रहे, उनको हार का डर है या फिर हिमाचल को वह तवज्जो नहीं देते हैं। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण के कोर्ट के फैसले का स्वागत उन्होंने किया और कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के विचार को लेकर आगे बढ़ रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार अपने काम के दम पर रिवाज बदलेगी और फिर से भाजपा सत्ता में आएगी। राहुल गांधी कहां है? कहां गायब है राहुल गांधी? यात्रा पर तो हैं, लेकिन हिमाचल से ऐसी बेरुखी क्यों है? कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, मैं इफेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको हिमाचल से इतनी बेरुखी क्यों है कि अब मुश्किल से 1-2 दिन में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। न राहुल गांधी दिखाई पड़े, न उनकी माताजी दिखाई पड़ी। राहुल गांधी जी चल रहे हैं, देश को कितना जोड़ रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, यह हम पूछना चाहेंगे। क्या हार का डर है क्या? देश और प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन जयराम सरकार सत्ता के नशे में चूर है। प्रदेश को लूट और झूठ के अंधकार में धकेला दिया गया है। अब वोट की चोट का समय आ गया है। यह बात शिमला में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कही। शिमला में कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज महंगाई से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। रसोई गैस की कीमत 400 से 1150 हो गई है। तेल 85 से 190 रुपए हो गया है। दाल, आटा, चीनी, चावल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही प्रदेश में 8.82 लाख युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। मोदी के 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वायदे की तरह जयराम ठाकुर सरकार के वादे भी जुमले साबित हुए। उन्होंने कहा कि गुरु और चेला यानी मोदी और जयराम एक से बड़े एक जुमलेबाज निकले। कि हिंदुस्तान के सबसे इनकॉम्पिटेंट, नाकारा और निकम्मे मुख्यमंत्री अगर कोई हैं तो वो शायद जयराम ठाकुर हैं। साबित हुआ है 5 साल में। हिंदुस्तान के सबसे निकम्मे और नाकारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साबित हुए हैं। मैं ये बात कहते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, इसलिए मैंने शुरू में ये बात नहीं कही। आपके प्रश्न के जवाब में मैं मजबूर हो गया सच्चाई को बयां करने का, क्योंकि हम अपनी मर्यादा में चलते हैं और उस मर्यादा से भी मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ा। जयराम ठाकुर इज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज डेमोलिश्ड, destroyed the future of youth, demolished the economy of Himachal, and has always worked with a remote control which has faltered and which has failed absolutely and completely. You have not considered the financial implications of those promises and false freebies, whereas द्रंग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर ने आज पाली पंचायत में लोगों से समर्थन मांगा और भाजपा की दोबारा सरकार बनने का दावा किया। साथ ही कौल सिंह ठाकुर पर भी तंज कसे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को अब 3 दिन ही बाकी बचे हैं। 12 नवंबर को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। इसी कड़ी में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद ठाकुर भी एक दिन में कई पंचायतों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। पूर्णचंद ठाकुर ने आज अपने समर्थकों सहित पाली पंचायत में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जगह जगह उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। लोग खुलकर पूर्णचंद ठाकुर के समर्थन में सामने आ रहे हैं। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि वे लोगों के सुख दुख में साथ रहे। ऐसी कोई पंचायत का कोई गांव नहीं है जहां वे नहीं गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में काफी अंतर है।
भाजपा अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। पूर्णचंद ने यह भी कहा कि 72 वर्षों के बाद मंडी को मुख्यमंत्री पद का सौभाग्य मिला है और जयराम ठाकुर पहले मुख्यमंत्री हैं जो 11 बार द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का सफाया होगा और भाजपा की सरकार दोबारा बनने जा रही है। लोगों के दुख और सुख में साथ रहा और ऐसा एक पंचायत का कोई भी गांव नहीं है जिस गांव में मैं नहीं गया हूं। और लोग भी चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी जो पिछले हमारे 50-55 वर्षों से केंद्र में उन्होंने लगातार जो है राज किया। हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर राज कांग्रेस पार्टी ने किया और उनकी और भारतीय जनता पार्टी की नीति में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है अनुशासित पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में जो अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। बाकी सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि मंडी जिला को आजादी के बाद 72 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री के पद का सौभाग्य हुआ है। ठाकुर जयराम जी मंडी के मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो 4.5 वर्षों के अंदर 11 बार हमारे द्रंग चुनाव क्षेत्र में आए। कौल सिंह ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने पर पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक बनना पड़ता है। ये दिन में भी सपने देखते हैं, नारे लगाने से मुख्यमंत्री नहीं बनता। और कांग्रेस में आज 4 सीएम बन रहे हैं, लेकिन भाजपा में एक ही सीएम बन रहा है और वो जयराम ठाकुर हैं। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि द्रंग के स्थानीय विधायक की उनके साथ कोई नाराजगी नहीं है, उनका पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। नारे लगाने से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना पड़ता है। विधायक बनने के बाद फिर विधायकों की संख्या जिनके पक्ष होगी वो बनेगा और दूसरा हाईकमान करता है। यहाँ कांग्रेस की बात कहूँ, कांग्रेस पार्टी में आज 4 मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जब टिल्ट करता है तो राजनीति स्वाभाविक होती नहीं है। मगर कहीं और जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उन्होंने मेरे खिलाफ कोई काम नहीं किया। कहीं नहीं बोल रहे हैं कि पूर्णचंद को वोट मत दो, वो तो एक ही बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट है उनको आप अपना वोट दें और जिता करके भेजें और हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी को मजबूत करें। वहीं पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लोग जबरदस्ती पटका पहनाकर लोगों को कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं और मीडिया में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए लोगों की झूठी सूची देकर गुमराह कर रहे हैं। पहले यही लोग कहते थे कि जब पंचायतों के चुनाव हुए कि इलाका स्नोर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मात्र 5 प्रधान मिले। आज भी झूठ बोलने से गुमराह करने से बेचारे इनको शर्म भी नहीं आ रही है, मगर पीछे ऊपर गए, लोगों को जबरदस्ती पकड़ाया और दे दिया यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसमें दे दिया भाई कि स्नोर के 7 प्रधान वहाँ मिल गए हैं, कांग्रेस पार्टी में मिल गए। और भाई जरा थोड़ी बहुत लाख और शर्मी का जरा सच तो बोलो। पहले आप खुद बोलते थे कि 5 गए हैं, अब 7 कह रहे हैं। सिर्फ एक प्रधान गया है जो बेचारा बार बार इधर उधर जाता है। 5वीं पार्टी उनकी हो भी गई, मगर सभी प्रधान इलाका स्नोर में यहाँ मेरे साथ थे, सब मेरे साथ चले। और निशा जो प्रधान है हमारी रोपा की, उन्होंने तो रात को वहाँ मेरी 9 बजे मीटिंग हुई, 250 कार्यकर्ता था, उन्होंने स्पष्ट कहा मुझे जबरदस्ती पकड़ करके पटका बनाया गया और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और ठाकुर जयराम जी के ऊपर पूरा विश्वास है। बल्ह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने अपने चुनाव प्रचार के चरण में आज बल्ह के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं कर जन समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार पर भी तंज कसे और कहा कि भाजपा अमीर लोगों के लिए कार्य करती है जबकि कांग्रेस गरीबों के लिए कार्य करती है। विधानसभा चुनाव को अब 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में बल्ह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने चुनाव प्रचार को और तेज करते हुए आज घेरू, संघान, सकरोहा, करेरी और अन्य क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं कर जन समर्थन मांगा। नुक्कड़ सभा में जहां प्रकाश चौधरी ने अपने लिए जन समर्थन मांगा, वहीं कांग्रेस की सरकार बनने की बात लोगों से भी कही। वहीं प्रदेश की जयराम सरकार पर भी कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि भाजपा अमीरों के लिए कार्य करती है, लेकिन कांग्रेस गरीबों की सरकार है और कांग्रेस ने लोगों के लिए कार्य किए हैं। भाजपा ने अंबानी, अडानी को ही फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर 5 साल के कार्यकाल में किए अपने एक कार्य को बताने में आज असमर्थ हैं। अमीर व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार तो इनके साथ रहिए, पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है।
इनके गरीबों के प्रति कोई सोच नहीं है, इनका गरीबों के प्रति कोई काम करने का ढंग नहीं है, इनका गरीबों के प्रति इनके मन में कोई बात नहीं है कि गरीबों की सेवा करें। आपने देखा है अमीर लोगों की पार्टी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, देश के बड़े बड़े लोग हैं, उनकी पार्टी है, कोई गरीब लोगों की पार्टी नहीं है। अगर गरीब लोगों की पार्टी होती तो आप लोगों के लिए काम करते हैं। मंडी लोकसभा सांसद और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को माता ज्वालामुखी मंदिर में माथा टेका। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने माता ज्वाला के दर्शन किए हैं और आशीर्वाद मांगा है। ज्वाला जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और जो इस चुनाव में इस युद्ध को लड़ रहे हैं उनको विजय बनाकर अपने चरणों में स्थान दे। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।